हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने मोलर कंडक्टिविटी और उसके फार्मूले को कैसे डिराइव करते हैं सारा एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने काफी न्यूमेरिकल भी किए थे और एक हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जिसे हम हॉट क्वेश्चंस बोलते हुए रह गया था उस वीडियो के अंदर, तो उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती क्या है। तो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। वहां पे हमने लैम्डा इस्तेमाल किया था, मगर मैंने कहा था मैं डेल बोलता हूं, यहां हम बोलेंगे ई क्या हो। और फार्मूला वहां इस्तेमाल किया था कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यहां पे भी कंसंट्रेशन होती है, मगर ये कंसंट्रेशन किस सेंस में आ जाती है, नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में स्टूडेंट जो बेसिक डिफरेंस है वो बस इसी चीज का है कि मोलर कंडक्टिविटी में हम मोलैरिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं और यहां पे हम नॉर्मेलिटी इस्तेमाल करते हैं। तो हम बात करें स्टूडेंट तो डेफिनेशन की, तो हमने मोलर कंडक्टिविटी, अगर आपको ध्यान हो तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में मैंने आपको क्या कहा था कि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो अब यहां पे हमको क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में समझना है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो क्या कहोगे आप कि कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produced by 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in solution, यानी अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का डिसोल्व करते हैं किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसकी वजह से जो आयन प्रोड्यूस होंगे उनकी जो कंडक्टिंग पावर होगी उसी को हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और फार्मूला क्या होता है हमारा, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। बस सी यहाँ पे क्या है, नॉर्मेलिटी, क्योंकि हम क्या इस्तेमाल करें, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात कर लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट, इसी को जो रिलेशन है मैं इसको सिंपली ऐसे अगर मेंशन कर दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यहां पे मैं लिख दूं नॉर्मेलिटी और यहां पे मैं लिख दूं मोलैरिटी। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले, तो मैं आपको कहूंगा 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आप क्या कहेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू, कापा से आपको पता है कापा कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, मोलर ऊपर क्या आ जाएगा n और नीचे क्या आ जाएगा m। और आपको अगर याद हो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है नॉर्मेलिटी क्या होता है, n इंटू m, जहां पे n क्या है आपकी वैलेंसी है, n क्या वैलेंसी। तो इसी को मैं सिंपली क्या कह सकता हूं, n, यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी पता है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो ये रिलेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू n टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब ये n क्या है, वैलेंसी है। वैलेंसी क्या है कि बच्चे सोचें, मान लो मैंने कह दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट में n की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कितना है, +2 है, तो n की वैल्यू क्या है, 2। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायन पे किसी इलेक्ट्रोलाइट के, उसी को हम क्या ले लेते हैं, वैलेंसी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड के केस में आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, 2 टाइम्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये हमने सारा बात की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बात आती है यूनिट्स की, और फार्मूला डेरिवेशन सेम रहेगा जैसे हमने मोलर कंडक्टिविटी में किया था। जहां पे आपने 1 मोल वर्ड इस्तेमाल किया था वहां पे आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर लेंगे। तो यूनिट्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको जो इसके यूनिट्स याद करने हैं, तो एक मिनट रजिस्टर कहां दिया, चलिए। तो अब हम बात करें कि यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट सेम वही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। यहां पे नॉर्मेलिटी वर्ड आ गया, वहां पे था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल था, मगर मोल की जगह हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट। अब क्या आ जाएगा,
इक्विवेलेंट, बस इतना अंतर है। आपको क्या याद रखना है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पर इक्विवेलेंट या फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हमने ये यूनिट्स इसके याद करने हैं। अगर ऐसा यूनिट में पूछ ले तो आप मीटर का इस्तेमाल करके नॉर्मल हम जनरली जो इस्तेमाल करते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। फार्मूला आपको पता है बिल्कुल सिंपल है, न्यूमेरिकल भी इसके काफी सिंपल है। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं, मगर उससे पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिनमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर मैं हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन पे चलता हूं। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करें, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर। अब यहाँ पे क्या दे दिया, 1 मोलर दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड हुज कंडक्टिविटी इज, कापा की वैल्यू क्या दे दिया आपको 26 इंटू 10 की पावर -2, आपको कापा की वैल्यू दे दी। अब वो कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, मगर मुझे पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए मुझे फार्मूला क्या चाहिए, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, मगर मुझे तो मोलैरिटी दी हुई है। अब H2SO4 इसको ब्रेक करोगे क्या होगा स्टूडेंट, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो वैलेंसी क्या आ गई 2। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है नॉर्मेलिटी क्या होता है, N इंटू मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया। 26 इंटू 10 की पावर -2, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख देता हूं और नॉर्मेलिटी होगी 2, 13, ये क्या आ जाएगा 10, तो 130 आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो बस छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी है, मोलैरिटी में दे रखा है तो नॉर्मेलिटी निकाल के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले इसका विषय का। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की, सेकंड हमने कर लिया है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलिए अब हम अगली बात करें तो अगले न्यूमेरिकल भी इस टाइप की न्यूमेरिकल हम मोलर कंडक्टिविटी में कर चुके हैं स्टूडेंट की। जब एक ही सेल और अलग अलग सॉल्यूशन डाल दें तो याद रखना अगर आपका सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो पहला डाटा आपको दिया हुआ है 0.2 मोलर KCl दिया हुआ है, ठीक है ना, और कापा की वैल्यू दी हुई है, कापा क्या दिया हुआ है 0.002768 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इस टाइम पे रेजिस्टेंस दे रखा है 457.3। इस केस में जब सेल कांस्टेंट निकालना होता है तो हमें मोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें ये दो वैल्यू चाहिए। आपको फार्मूला पता है कापा क्या होता है स्टूडेंट, 1/r L/A, तो L/A क्या हो जाएगा कापा इंटू आर, कापा की वैल्यू कितनी है 0.002768 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 457.3। इसको जब आप सोल्व कर देंगे स्टूडेंट तो L/A की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ये साइमन है, तो ये ओम है, ये कट के ऊपर जाएगा साइमन कट जाएगा, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में L/A की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है सेकंड केस, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 नॉर्मल कैल्शियम क्लोराइड कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे 0.2 मोलर KCl था, यहाँ पे 0.05 नॉर्मल कैल्शियम। एक्चुअल में क्या करें, सेल सेम ले रहे हैं, सॉल्यूशन चेंज कर दिया। मैंने फिर कहा कि इसके अंदर इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इफ द सेम सेल फिल्ड विद दिस सॉल्यूशन हैज रेजिस्टेंस, सेकंड केस में क्या कर रखा है, जो सेकंड केस है उस केस में नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है स्टूडेंट आपको 0.05। अच्छा जी, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 202, और L/A की वैल्यू क्या आएगी जो आपने यहां मेंशन किया 0.002768 इंटू 457.3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारी वैल्यू आ रही है। दूसरा और क्या दिया हुआ है हमें बेटा सॉल्यूशन में, बस और कुछ नहीं दिया हमें। चलिए अब इसको रब कर दीजिए। अब हमें इतना डाटा गिवन है, अब क्या करेंगे, इस डाटा का इस्तेमाल करके यहां पे हम कापा की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कापा क्या होता है 1/r L/A, रेजिस्टेंस कितना है 202, और L/A की वैल्यू 0.02768 इंटू 457.3, ये मेरे पास स्टूडेंट कापा आ गया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, कापा की वैल्यू आपको पता ही है 0.00278 इंटू 457.3, इसको मैं 10 की पावर 3 कर देता हूं, और नॉर्मेलिटी आपको गिवन है
5 इंटू 10 की पावर -2। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए स्टूडेंट, और जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे आपको बिल्कुल सिंपल आंसर 125.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग। जो मैंने आपको कहा है थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाद में किया है। अब यहाँ पे काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, इवन +1 के कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहे हैं। निकालना क्या है पहले देखिए, आपको दिया क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कापा दे रखा है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें गिवन है, इसका कोबाल्ट 2 FeCN6, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 2.06 10 की पावर -6, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपको वाटर की भी गिवन है, वो है स्टूडेंट हमारे पास 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। अब क्या कह रहा है वो करने को, कह रहा है कैलकुलेट करो सोलबिलिटी, यानी कि सोलबिलिटी निकालनी है। अब सोलबिलिटी क्या है बेटा, यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन वर्ड दिया हुआ है। याद रखना सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो मोलैरिटी होती है वही किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, सोलबिलिटी होती है। यानी कि अगर मुझे सोलबिलिटी निकालनी है तो मैं मोलैरिटी निकालूं, पहला क्वेश्चन हो गया मुझे मोलैरिटी निकालनी है। फिर कह रहा है कैलकुलेट सोलबिलिटी प्रोडक्ट, सोलबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है केएसपी की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, इसी कॉम्प्लेक्स के लिए निकालनी है। और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, यानी आयनिक कंडक्टिविटी हमें गिवन है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की, और आयनिक कंडक्टिविटी हमें गिवन है FeCN6 4 नेगेटिव की। ठीक है, इन दो की हमें वैल्यू गिवन है 86.0 और इसकी वैल्यू गिवन है 44.0, ये हमें दो वैल्यू गिवन है। अब इन सबका इस्तेमाल करके मुझे मोलैरिटी, सोलबिलिटी, प्रोडक्ट ये सब निकालना है, कोई निकालते हैं। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो बड़ा इजी काम है। मोलर कंडक्टिविटी हमें किसकी निकालनी है, आपको कॉम्प्लेक्स दिया कोबाल्ट 2 FeCN6, तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ, ये हमें यहाँ पे वो नहीं दिया है, ये एक तरह से कोरलोश लॉ को कोरिलेट करा, बार बार मैं इनफाइनाइट का फार्मूला लगा रहा हूँ 2, और आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ FeCN6 4 नेगेटिव। अब ये हम निकाल सकते हैं, अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी किसी कॉम्प्लेक्स का निकालना है स्टूडेंट, तो वो उसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन की वजह से जो रहा है, अगर मुझे उसकी कंडक्टिविटी पता है तो उनको हम जोड़ देंगे। तो ये हमें डाटा गिवन है 2 इंटू 86.0 प्लस क्या है 444, ये कितना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 444, तो ये हो जाएगा हमारा 61116, तो वो 616 आ जाएगा। तो हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है इस कॉम्प्लेक्स की वो क्या आ गई 616 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मोलैरिटी निकालनी है स्टूडेंट, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो मोलैरिटी के लिए मुझे फार्मूला क्या है, आपने जो फार्मूला कर रखा है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालनी है तो क्या होगा कापा इंटू 1000 अपॉन मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी तो मैंने निकाल ली, अब मेरे पास क्या है, ये कापा, आपके सर कापा दो गिवन है, क्या करूं, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वाटर चाहिए मुझे जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए स्टूडेंट, वो चाहिए केवल कॉम्प्लेक्स की, साल्ट की, ठीक है ना। अब तुम्हें यहाँ पे नई चीज सीखने को मिल रही है, याद रखना जो कंडक्टिविटी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये किससे बना है, साल्ट प्लस वाटर। जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या है, साल्ट प्लस वाटर से बना है। तो साल्ट को अगर निकालना है तो सॉल्यूशन में से क्या कर देंगे, वाटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, हम एक तरह से क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब ये दो वैल्यू हैं, इनको आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे देख लीजिए आप क्या हो जाएगा 2.06 10 की पावर -6 माइनस 4.0 इंटू 10 की पावर -7। अब यहां पे इसको हम क्या कर लेते हैं, 10 की पावर -7 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा
और ये 4.0 कॉमन ले लिया 10 की पावर -7, ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट सारा सोल्व करके 16.6 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये मेरे पास कापा की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कापा की वैल्यू है कितनी 2.06 10 की पावर -6 इंटू 1000 आपको गिवन है अपॉन मोलर कंडक्टिविटी कितनी हमने निकाली है 616। तो जब आप ये सारा डाटा स्टूडेंट पुट कर देंगे, अब मैं थोड़ा रब कर रहा हूं मगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमने ये वैल्यू निकाली स्टूडेंट, मेरे पास मोलैरिटी आ गई। इसको पूरा सोल्व करूंगा तो मेरी मोलैरिटी जो आएगी स्टूडेंट वो आ जाएगी सोल्व करके 2.69 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। अब हमें निकालना है KSP। KSP कैसे निकालते हैं, कोबाल्ट 2 FeCN6 ये हमें गिवन है। इसको ब्रेक करोगे स्टूडेंट किसमें कन्वर्ट होगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव 2 प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ये इसमें डिसोसिएट होगा। कई बार ये होता है सर इस फार्मूले से कैसे पता चलेगा, तो आपको आयनिक दे रखा है यहाँ पे आयन, इससे हमें आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट कि किस में ये ब्रेक करेगा। ये आ गया। अब आपको अगर ध्यान हो तो +1 में आपने किया होगा सोलिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है S, यहाँ पे 2 मोल है 2S और ये क्या है S। तो जब हम KSP लिखते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होता है, यानी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का स्क्वायर और FeCN6 का की पावर कुछ नहीं है तो बस 4 नेगेटिव, ये होगा। तो मुझे यहाँ पे KSP निकालना, तो इसकी कंसंट्रेशन की दी गई 2S का स्क्वायर और ये क्या है केवल S, तो ये जो 4S3। तो KSP मेरे पास क्या आ जाएगा 4S3। S की वैल्यू जो मोलैरिटी है वही हमारी सोलबिलिटी है, तो ये हम पुट कर देंगे 4 इंटू 2.69 10 की पावर -6 का क्यूब। और जैसे ही आप ये सारा सोल्व करेंगे स्टूडेंट आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.79 10 की पावर -17 मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये थाइस है, सोलबिलिटी का क्यूब है, तो मोल क्यूब पर लीटर क्यूब। तो आप इस तरह बड़े आराम से इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं स्टूडेंट। कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम निकालेंगे कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी जो डिफिकल्टीज आती हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।